नमस्कार, जोहार। आज आपको एक कहानी सुनाते हैं, 300 साल पहले की प्रेम कहानी। और इसकी निशानी एक गुलाब है। जी हाँ, एक गुलाब का पौधा। और ये कहानी है हजारीबाग की। हजारीबाग जिले के बड़का गांव प्रखंड के बादम गांव से जुड़ी हुई है ये कहानी। अगर अभी भी आप नहीं समझे हैं तो झारखंड के राजवंशों की इतिहास को एक बार टटोलें। आइए स्पष्ट कर देते हैं। यह है रामगढ़ रियासत की कहानी। रामगढ़ रियासत के पहले राजा बागदेव सिंह थे और अंतिम शासक महाराजा कामाख्या नारायण सिंह बहादुर। इसको बाद में नारायण वंश के नाम से भी पहचाना गया है। नारायण वंश भारत का पहला परिवार था, जमींदार परिवार था, जिसने चुनाव में प्रचार के लिए हेलीकॉप्टर का उपयोग किया था। काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी कहानी की ओर आते हैं। बागदेव सिंह ने इसकी स्थापना 1368 ईस्वी में की थी। इसकी राजधानी सिसई थी, फिर उर्दा, उसके बाद में बादम और फिर रामगढ़ राजधानी का राजा दलेल सिंह की पुस्तक शिवसागर के अनुसार मुगलों के आक्रमण से बचने और सुरक्षा के दृष्टि से बादम में राजधानी को स्थापित किया गया था। ब्रिटिश काल में रामगढ़ राजा छठे राजा हेमंत सिंह अपने देश के लिए अंग्रेजों के आगे झुकना पसंद नहीं किए। अंग्रेज सिपाही राजा हेमंत सिंह को गिरफ्तार कर काला पानी की सजा के लिए अंडमान निकोबार ले जा रहे थे। उसी समय हेमंत सिंह ने समुद्र में कूदकर जान दे दी थी। लेकिन हम लोग कहा रहे हैं प्रेम कहानी पर, जो बादाम के किले के पास में आज भी एक निशानी के तौर पर हर वर्ष खिलता है, एक गुलाब का पौधा। तो कहानी यूं है कि राजा दलेल सिंह के बेटे पुरुषोत्तम सिंह की पत्नी ने अपनी प्रेम की यादगारी में एक पौधा लगाया था। कुएं के पास लगाया था तो जल्दी ही वो बढ़ने लगा और काफ़ी हरा भरा हो गया था। फूल उसमें काफ़ी अच्छे आते थे और सुगंध भी दूर दूर तक फैलती थी। कहा जाता है कि दोनों में प्यार उतना ही गहरा था जितने गुलाब की सुगंध फैली हुई दूर दूर तक पहुंचती थी। और अगर हम लोग ताजमहल को याद करें तो ताजमहल उस समय तक बन चुका था, जिसकी चर्चा पूरे देश में थी। तो कहानियों और किंवदंतियों के अनुसार एक बार राजकुमार पुरुषोत्तम जंगल में शिकार करने गए तो किसी ने अफवाह फैला दी कि शिकार के दौरान उनकी मौत हो गई। जब ये बात उनकी पत्नी को पता चली तो वो काफ़ी परेशान हो गई। उनकी दुनिया पलट गई। कहा जाता है कि राजा के वियोग में रानी ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। उसी कुएं में जिसके बगल में राजकुमार पुरुषोत्तम ने अपने प्रेम की निशानी के तौर पर गुलाब का पौधा लगाया था। उसी कुएं में कूदकर उनकी पत्नी जान दे देती है। शिकार से लौटने के बाद जब राजकुमार पुरुषोत्तम को यह पता चला कि उनकी मौत की अफवाह सुनते ही उनकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली, तो उन्होंने भी उसी कुएं में छलांग लगाकर आत्महत्या कर लिया। राजकुमार और उसकी पत्नी दोनों की ज़िंदगी खत्म हो गई। लेकिन राजकुमार पुरुषोत्तम की पत्नी द्वारा लगाया गया ये गुलाब का पौधा आज भी कुएं के पास मौजूद है, जो पिछले कई दशकों से अपनी महक बिखेर रहा है। बेटे और बहू की मौत से आहत होकर राजा दलेल सिंह ने बादम से अपनी राजधानी हटाकर रामगढ़ ले आए। धीरे धीरे यह इलाका वीरान हो गया, लेकिन वो गुलाब का पौधा जिंदा रहा और आज भी वो प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इस पौधे की खासियत है कि जहाँ दूसरे गुलाब के पौधे 10 से 12 साल तक ही जीवित रहते हैं, ये 300 से अधिक से वर्षों तक आज भी जिंदा है। ये मुमकिन कैसे हुआ? ये एक रहस्य है। कहानियाँ, किंवदंतियाँ हमेशा घटनाओं को जिंदा रखती है। वैसे ही ये गुलाब और प्रेम की कहानी भी कई रहस्यों को जिंदा रखे हुए है। धन्यवाद।